नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम राजस्थान की कला व संस्कृति, भारतीय संविधान, साथ ही हिंदी एवं संस्कृत की भी कक्षाएं पढ़ रहे थे। बच्चों, मैं आपको और बहुत अच्छी शुभ सूचनाएं आप लोगों को दे देता हूँ। रक्षाबंधन के बाद जितेंद्र सर के द्वारा मनोविज्ञान की कक्षाएं, हरिओम जी सर के द्वारा भूगोल की कक्षाएं एवं रवि जी सर के द्वारा इतिहास की कक्षाएं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बच्चों, आप इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को भी आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। आप सभी लोग मेरे से परिचित होंगे। मैं भगवान शर्मा, जो कि यूट्यूब पर भगवान गुरु के नाम से जाना जाता हूँ। बच्चों, मैं आपको राजस्थान के कला व संस्कृति के काफ़ी सारे आयामों पर चर्चा कर चुका हूँ। राजस्थान की कला व संस्कृति के कई सारे टॉपिक में आप लोगों को समाप्त करवा चुका हूँ, लेकिन हमारा जो लाइव चैट के माध्यम से जो हमारी लाइव क्लास चलती थी, उसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, संत संप्रदायों को भी हमने दो भागों में बांटा था कि निर्गुण संत और सगुण संत। तो सबसे पहले हमने पढ़ना प्रारंभ किया था निर्गुण संतों को। निर्गुण संतों में भी हम कई सारे संतों की बातचीत कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय व लालदासी संप्रदाय, साथ ही बच्चों फायर डांस, अग्नि नृत्य के बारे में, जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए, आप कभी जीवन में नहीं भूले ऐसा समझने के लिए आप क्लास को पूरी देखा। अब जैसे आप क्लास को पूरी देखेंगे तो आपके अंदर भी आत्मा अनुभव हो जाएगा कि नहीं, अब हम इसे नहीं भूल सकते, क्योंकि कई सारी नई जानकारियां मैं आपको इन संप्रदायों से संबंधित आप लोगों को देने वाला हूं। और आइए हम करते हैं आज की शुरुआत जसनाती संप्रदाय के साथ। तो बच्चों देखो, हमने जो वर्गीकरण किया था जसनाती संप्रदाय का, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो जसनाती संप्रदाय है, ये जसनाती संप्रदाय निर्गुण है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जसनाती संप्रदाय जो है, ये कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आता है? ये निर्गुण के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभी हमने सगुण को पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है। हम निर्गुण जो संत संप्रदाय उनको हम पढ़ रहे हैं। जसनाती संप्रदाय में बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना होता है प्रवर्तक। हम लोगों से पूछ लिया जाए कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो देखो बच्चों, नाम से ही लग रहा है जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी है। कौन है? संत जसनाथ जी। ध्यान रखेंगे आप। हम आज जिन दो संतों को पढ़ने वाले हैं, दोनों ही मेवात के मध्यकालीन लोक संत हैं। हम काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके प्रवर्तक कौन है? संत जसनाथ जी। जसनाथ जी के जन्म के विषय में अगर बच्चों हम बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को। कब हुआ बच्चों? 1482 ईस्वी को। और स्थान है कत्रियासर बीकानेर। ध्यान रखेंगे आप, कत्रियासर बीकानेर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन इनके जन्म से संबंधित काफ़ी विवाद हैं, काफ़ी सारी कहानियां हैं, काफ़ी सारी श्रुतियां हैं, काफ़ी सारी किंवदंतियां हैं। कोई ऐतिहासिक तथ्य हम लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो बच्चों, हमने जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है सिंबुदड़ा के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि 1482 में कत्रियासर बीकानेर में इनका क्या होता है रे? जन्म होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म होता है वो होता है कार्तिक। ध्यान रखेंगे आप, कार्तिक शुक्ला एकादशी। और आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उनकी बहुत अच्छी जानकारी है, उनकी जानकारी को पढ़ करके मैं बहुत प्रश्न होता हूं। तो सभी बच्चे कमेंट किया करें, चाहे गलत ही करो। आप मुझे फटाफट बताओ कि कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बच्चों, ये प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि देव उठनी 11। ध्यान रखेंगे आप, देव उठनी हम इसे कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी भी हम इसे कहते हैं। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी। और देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही 1482 ईस्वी को हमारे संत जसनाथ जी का क्या होता है रे? जन्म होता है। काफ़ी सारी बातें हम करेंगे। अभी आप ऐसा ध्यान रखेंगे, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम।
देखो इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है हमीर जाट। क्या नाम है? हमीर जाट। तो सबसे ज्यादा अनुयायी भी कौन होंगे? जाट जाति के होंगे, क्योंकि जाट हैं। और बच्चों इनकी जो माँ है, माँ का नाम है रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। ध्यान रखेंगे, हमीर जाट और रूपा दे को बच्चों इनके विवाह के कई वर्ष उपरांत भी इनके कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष उपरांत भी कोई संतान नहीं होने के कारण ये हमीर जाट जागीरदार था और बच्चों ये गोरखनाथ से मिला करता था। तो गोरखनाथ जी से ये बार बार आशीर्वाद चाहता था, लेकिन गोरखनाथ जी ने कभी भी इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया कि जाओ आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी या आपके संतान हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक दिन रात में हमीर जाट को सपना आता है और सपने के अंदर बच्चों ये एक बालक तालाब के किनारे ऐसे बैठा हुआ था। और जब दूसरे दिन प्रातः जल्दी ये उठते हैं तो इनको वह सपना याद रहता है कि उन सपने में एक बालक था, बालक की इनको बहुत सख्त आवश्यकता थी, सभी चाहते थे। तो तालाब के किनारे गए और वहां पर एक छोटा सा नन्हा सा बालक बैठा हुआ था। उस बालक को उठा करके हमीर अपने साथ ले आते हैं और रूपा दे को सौंप देते हैं। और यही बालक बाद में जाकर के क्या कहलाता है बच्चों? संत जसनाथ जी कहलाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जसनाथ जी हमीर जाट को एक तालाब के किनारे बैठे हुए मिले थे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, गुरु जसनाथ जी के जो गुरु हुए उनका नाम था गोरखनाथ। इनको दीक्षा किसने प्रदान की? गोरखनाथ ने। ध्यान रखेंगे, जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या है बच्चों? गोरखनाथ जी। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद, गोरखनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद गोरखमालिया में, ध्यान रखेंगे आप, गोरखमालिया में इन्होंने क्या किया बच्चों? तपस्या की। गोरखमालिया ये बीकानेर में पड़ता है। ये स्थान भी काफी बार हमसे पूछा जा सकता है कि गोरखमालिया कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बीकानेर। और जसनाथ जी ने गोरखमालिया बीकानेर में क्या की बच्चों? तपस्या की। और इस तपस्या के फलस्वरूप ही बच्चों इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान के माध्यम से इन्होंने क्या किया? जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया? जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जसनाती संप्रदाय की इन्होंने क्या कर दी बच्चों? स्थापना कर दी। देखो बच्चों, गोरखमालिया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने के बाद ये कत्रियासर चले जाते हैं। और कत्रियासर ये गए जब तक इनके चर्चे बहुत ज़्यादा फैल चुके थे और इनके बारे में जान चुका था बच्चों सिकंदर लोदी। कौन जान चुका था? सिकंदर लोदी। मैंने आपको जाम्बू जी में भी पढ़ाया था सिकंदर लोदी, क्योंकि सिकंदर लोदी के समकालीन दो संत थे, एक तो जाम्बू जी और एक जसनाथ जी। तो जाम्बू जी के वचनों से भी सिकंदर लोदी ने गो हत्याएं बंद कर दी थी। और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रश्न होकर के कत्रियासर, ध्यान रखेंगे आप, कत्रियासर बीकानेर में, कत्रियासर बीकानेर में इनको 500 बीघा जमीन भी दे दी, जो आज भी जसनाती संप्रदाय उसे क्या करते हैं? संभालते हैं। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे कि सिकंदर लोदी किन के समकालीन था? तो बच्चों सिकंदर लोदी जसनाथ जी और जाम्बू जी के समकालीन था। जाम्बू जी के कहने पर उसने गो हत्या बंद कर दी थी, जबकि जसनाथ जी से प्रश्न होकर के उन्होंने कत्रियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भी क्या कर दी थी? उपलब्ध करवा दी थी। ऐसा बच्चों आप क्या रखेंगे रे? ध्यान रखेंगे। एक बार आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको जसनाती संप्रदाय की कुछ शिक्षाओं की बात बताता हूँ। तो आप फटाफट से ले लेंगे और शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब देखो, इन्होंने जसनाती संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो हमने जैसे विश्नोई पढ़ा 20 और 9, तो हमारा प्रश्न भी बना था और परीक्षा में प्रश्न भी पूछ रखा गया है कि विश्नोई संप्रदाय में कितनी शिक्षाएं हैं, कितने नियम हैं, कितने उपदेश हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, जसनाती संप्रदाय में कुल 36 नियम हुआ करते हैं। ध्यान रखना है आपको, जसनाती संप्रदाय में कुल नियमों की संख्या कितनी है? 36 नियम हैं। जसनाती संप्रदाय के 36 नियमों में से जो प्रमुख नियम है, ध्यान रखेंगे आप, प्रमुख नियम क्या है? भूगर्भ में जीवित समाधि लेना। भूगर्भ में जीवित समाधि लेना, बहुत बढ़िया नॉलेज का प्रश्न हो सकता है। भूगर्भ में जीवित समाधि लेना, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि भूगर्भ में आप जीवित समाधि ले सको, तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी या संत आप लोग बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, जसनाती संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय के व्यक्ति
गले में काली ऊन का धागा पहना करते हैं। तो बच्चों जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति गले में काली ऊन का क्या पहना करते हैं रे? धागा पहना करते हैं। पहला नियम क्या हुआ? भूगर्भ में जीवित समाधि लेंगे। सेकंड नंबर ध्यान रखेंगे गले में काली ऊन का धागा पहनेंगे ताकि किसी को नजर नहीं लगे। ये भी आप तो ये तो बात ही नजर नहीं लगे, लेकिन इनका रूल है, नियम है कि काली ऊन का धागा क्या करेंगे? पहना करेंगे। इसके बाद बच्चों ये भगवा वस्त्र धारण करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवा वस्त्र धारण करेंगे। जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति क्या करेंगे रे? भगवा वस्त्र धारण करेंगे। और इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय के भगवा वस्त्रधारी संत क्या कहलाते हैं? तो बच्चों इनके संतली के इस संत की मंडली को परमहंस मंडली कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? परमहंस मंडली। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जसनाती संप्रदाय के साधुओं को क्या कहा जाता है, या जसनाती संप्रदाय के ऐसे साधु जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के भगवा वस्त्रधारी व्यक्तियों को या भगवा वस्त्रधारी साधुओं को क्या कहा जाता है? परमहंस मंडली कहा जाता है। ये सब बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद हम कुछ और इनके नियमों की बातचीत करते हैं, तो वो भी आप ध्यान रख लेंगे। मैं आपको और कुछ नियम बताता हूं कि जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख नियम हैं उनमें क्या क्या पवित्र मानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष कौन सा है? ध्यान रखना है आपको। पवित्र वृक्ष, जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष। तो बच्चों ध्यान रखेंगे उस तालाब के किनारे पर ये जाल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, इसलिए जसनाती संप्रदाय का जो पवित्र जो वृक्ष होगा वो कौन सा होगा? जाल का वृक्ष। इसके बाद बच्चों पवित्र नदी की अगर हम बातचीत करते हैं कि पवित्र कौन है? गंगा ही है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि गंगा आपके मन के पापों को नहीं धो पाएगी। गंगा केवल आपके शारीरिक पापों को ही धो पाएगी। आप मन से पवित्र रहे, मन के पापों को बच्चों केवल पश्चाताप के द्वारा ही आप धो सकते हो। बाकी कोई औषधि नहीं है जो आपके मन के पापों को क्या कर सके? धो सके। लेकिन फिर भी हम सभी लोग मानते हैं गंगा है, गंगा हमारी माता है। आप लोग मन से भी पवित्र रहे तभी आप लोग पवित्र रहेंगे। लेकिन इनकी पवित्र जो नदी यहाँ पर हमें मिलती है वो कौन सी है? गंगा। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे पक्षी, हम सभी लोग पवित्र पक्षी किसे मानते हैं? आप सभी को पता है मोर को। और ध्यान रखेंगे ये भी मोर को ही क्या मानते हैं? पवित्र पक्षी मानते हैं। ये सभी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं इनकी जो मुख्य पीठ है, इन्होंने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही 24 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत छोटे संत हुए हैं। 24 वर्ष की अवस्था में कत्रियासर बीकानेर में इन्होंने क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। 24 वर्ष की अवस्था में कत्रियासर बीकानेर में इन्होंने क्या ले ली बच्चों? जीवित समाधि ले ली। देखो इन्होंने जीवित समाधि क्यों ली, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 36 नियमों में से सबसे पहले और मुख्य जो नियम होगा वो क्या होगा कि भूगर्भ में जीवित समाधि लेना होगा। और इन जसनाथ जी ने हमारे यहाँ पर मात्र 24 वर्ष की अवस्था में क्या ले ली बच्चों? कत्रियासर बीकानेर में जीवित समाधि ले ली। और जहाँ पर इन्होंने समाधि ली वहीं पर इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है, इसी भी हम चर्चाएं करेंगे। एक बार आप इसका भी क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आप लोगों को जानकारी बच सके, आपके लिए यादें रह सके। तो बच्चों शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। इसके बाद देखो हमने अभी बात की है कि इन्होंने जो समाधि ली है वो कहाँ पर ली है? कत्रियासर बीकानेर में। तो जहाँ पर इन्होंने, क्योंकि निर्गुण में मैंने आपको पहले बताया था कि निर्गुण वाले व्यक्ति माला पूजा साधन इत्यादि नहीं करते हैं, साथ में बच्चों ये मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं, तो फिर ये सेवा पूजा किसकी किया करते हैं? ये समाधि की किया करते हैं। तो अब इसे आप ध्यान रखेंगे, मुख्य पीठ है जसनाथ जी की मुख्य पीठ, जहाँ पर इन्होंने समाधि ली, क्योंकि ये समाधि की तो पूजा किया करते हैं। और मुख्य पीठ बच्चों आपको मिलेगी कत्रियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको कहाँ पर मिलेगी? कत्रियासर बीकानेर में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। फिर मैं आपको बता दूं कि इस मुख्य पीठ में जो सर्वाधिक अनुयायी हैं, ध्यान रखेंगे आप, जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी, जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कौन होते हैं? जाट जाति के। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो सर्वाधिक अनुयायी है वो कौन है? जाट जाति के। बच्चों फिर मैं आपको बता दूं जसनाथ जी की प्रमुख ग्रंथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
आप फटाफट से तुरंत इन्हें याद कर लेंगे कि जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्योंकि जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों में से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, सिम्बूदड़ा किसकी रचना है? ये जसनाथ जी की रचना है। कोडा, ये भी आपको ध्यान रखना है, कोंडा भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। साथ में बच्चों जन्म झूलरो, ध्यान रखेंगे आप, जन्म झूलरो भी किसकी रचना है? जसनाथ जी की ही रचना है। तो जसनाथ जी के 3 ग्रंथ हमें मिलते हैं, सिम्बूदड़ा, कोडा और जन्म झूलरो। ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि किसकी रचनाएं हैं? जसनाथ जी की ही रचनाएं हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इस मुख्य पीठ पर, ध्यान रखना है आपको, मुख्य पीठ पर रात्रि जागरणों के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य, ध्यान रखेंगे आप, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है जो बच्चे नए जुड़े हैं। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है, उसका नाम क्या है बच्चों? अग्नि नृत्य, फायर डांस, अग्नि नृत्य। तो मैं आपको बता दूं कि जसनाती संप्रदाय का जो अग्नि नृत्य है, इस फायर डांस को कौन किया करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध कबीले के लोग, इनमें सिद्ध कबीले के लोग हुआ करते हैं, ये इस अग्नि नृत्य को करते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह कहां पर है? कतरियासर बीकानेर। बच्चों अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में क्यों उद्भव हुआ, क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक बार छोटे से जसनाथ जी थे और छोटे से जसनाथ जी बड़े उत्पाती थे, उदंडी थे। ऐसी स्थिति में इनकी माता क्या करती कि कहीं भी बाहर जाती तो इनको बांध करके चली जाती थी। एक बार ऐसी इनकी माता इनको बांध करके चली गई रस्सी से, और वह रस्सी यहाँ तक कि बच्चा आपस में घर में आसपास घूम सके, पानी वानी पी सके, आसपास उसके सब सिस्टम सेट कर दिया। लेकिन वो बच्चा क्या करता है? बंधा हुआ बच्चा पास ही एक अंगीठी थी जो जल रही थी, उस अंगीठी के अंदर बैठ गया और बैठ करके अंगीठी में अंगारे होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, उन अंगारों को अपने सर के ऊपर डालने लग गया। और उधर से उसकी माता आती है और उसकी माई ऐसा देख करके कि मेरा बेटा आग में बैठा है और अंगारों को ऊपर पटक रहा है, तो बच्चों क्या होता है? बड़ी चिल्लाती हैं, रोती हैं, आओ आओ बचाओ, इस प्रकार की आवाजें निकालती हैं और फटाफट से बाहर जाकर के अपने बालक जसनाथ को निकाल करके बाहर लाती है। लेकिन जसनाथ जी की तो कुछ भी नहीं होता है। इसी घटना से उनके सिद्ध कबीले के लोग बाद में उनकी याद में उनको प्रश्न करने के लिए अग्नि नृत्य करने लग गए। अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध कबीले के लोग जिनको सिद्धि प्राप्त है। बच्चों इसे कब किया जाता है? ध्यान रखेंगे, रात्रि जागरण में। कब किया जाता है? जसनातियों का जो रात्रि जागरण होता है, उस रात्रि जागरण में इस नृत्य को किया जाता है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि वह नृत्य कैसे किया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके अग्नि नृत्य को। और जिन बच्चों को नृत्य समझ में नहीं आते हैं वह हमारे YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को कलेक्ट करके वहां पर आपको राजस्थान के प्रमुख नृत्यों की पूरी क्लासेस सारी की सारी आप लोगों को मिल जाएगी, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो रात्रि जागरणों में करते हैं इस प्रकार बच्चों, ये एक धूणा बनाते हैं। धूणा तो आप सभी जानते होंगे, धूणा किसे कहते हैं, क्योंकि आप लंदन के नहीं हो, आप राजस्थानी व्यक्ति हो सारे, और धूणा हम किसे कहते हैं जानते हो। इस धूणे में कई मन लकड़ियां जला करके और इस प्रकार बच्चों क्या कर दिया जाता है? उनको जला दिया जाता है, और जला करके वो पूरी नहीं जले उससे पहले उनको क्या कर दिया जाता है? बुझा दिया जाता है, जिससे इस प्रकार बड़े बड़े मोटे मोटे अंगारे हो जाते हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो बच्चों ये इनके उठ करके सिद्ध कस्तम जी का कहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है क्या कहकर के आग में प्रवेश करते हैं, तो इनके जो लोग हैं सिद्ध कस्तम जी का कहकर के, क्या कहकर के? सिद्ध कस्तम जी का कहकर के इस धूणे में प्रवेश कर जाते हैं। धूणे के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 7 फुट तो लंबा होता है बच्चों, 4 फुट चौड़ा होता है, और इस प्रकार ये 3 फुट ऊंचा होता है ये धूणा। और इस धूणे में सिद्ध कस्तम जी का कहकर के ये नर्तक द्रुत गति से, तेज गति से इसके चारों ओर क्या करेंगे? इसके चारों ओर परिक्रमा करेंगे। ध्यान रखेंगे आप, इसके चारों ओर परिक्रमा कर करके बच्चों ये क्या करेंगे? इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश करते क्या कहते रहेंगे? फतेह फतेह। ये अग्नि नृत्य क्या कहते हुए किया जाता है? फतेह फतेह। सिद्ध कस्तम जी का कहकर के तो इसमें प्रवेश करेंगे, लेकिन फतेह फतेह कहते हुए नृत्य करेंगे। फतेह मतलब जीते, फतेह मतलब विजय हुए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम है। इसमें प्रवेश करके सबसे पहले जाते ही बच्चों मुंह से अंगारे उठाएंगे। ये इसकी कला है, अग्नि नृत्य की कला है, मुंह से अंगारे उठाना। इनके अंदर बच्चों अंगारों में हल चलाना, बिना ये से कपड़े पहन करके नंगे पांव अंगारों पर चलना,
और बच्चों लास्ट में मतीरा फोड़ना इसकी अद्भुत कला है। एक मतीरा यहाँ रख दिया जाता है और एक मतीरा वहाँ रख दिया जाता है और ये दोनों मतीरों को छोड़ दिया जाता है तो दोनों मतीरे ऑटोमेटिक यहाँ आकर के ये भी इधर आकर के दोनों भिड़ करके क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। इस कला को हम मतीरा फोड़ना कहते हैं और ऐसा नृत्य है जिसको करते समय ऐसा लगता है मानो कि होली पर क्या खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं। तो बच्चों ये थी हमारे जसनाथ जी से संबंधित कुछ बातें और ये आप लोगों ने जानी। अब बच्चों ये भी मध्यकालीन मेव क्षेत्र के ही संत हैं और ऐसे ही मध्यकालीन मेव क्षेत्र के एक और संत की हम चर्चा करेंगे जो अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि बच्चों लालदासी संप्रदाय की विशेषता मैं आपको बता दूं कि अगर आप लालदासी संप्रदाय के संत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपकी संपत्ति दान करनी होगी। संपत्ति दान करने के बाद आपको काला मुंह करवाना होगा और काला मुंह करवा करके आपको गधे पर बैठना होगा और गधे पर बैठ करके आपको क्या करना होगा, गांव में घूमना होगा। जिससे क्या होगा बच्चों, जिससे यही होगा कि आपका जो अभिमान है, आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। फिर कभी भी आपको घमंड नहीं होगा, आप बहुत नॉर्मल होकर के, बहुत आराम से होकर के संसार में रहा करेंगे और प्रभु के भजनों की उपासना किया करेंगे। जसनाथ जी भी निर्गुण है, ये निर्गुण ब्रह्मा एवं निर्गुण शिव की उपासना पर बल दिया करते हैं। तो बच्चों लालदास जी भी निर्गुण है, ध्यान रखेंगे। और हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लालदासी संप्रदाय। ध्यान रखेंगे आप, लालदासी संप्रदाय। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इनको समझ सके और आप कभी इनके विषय में गलत नहीं करें। लालदासी संप्रदाय के बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम सभी संप्रदाय के क्या देखते हैं, प्रवर्तक देखते हैं। तो हम इन्हें भी देख लेते हैं कि लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक संत हैं, ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत कौन है और नाम से क्या लग रहा है, लालदास जी। क्या लग रहा है, लालदास जी। नाम से क्या लग रहा है, लालदास जी लग रहा है। ये सब बच्चों आपको ध्यान रखना है। लालदास जी की अगर बच्चों हम बातचीत करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जन्म में कि लालदास जी का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों ध्यान रखेंगे धौली धूव। धौली धूव का तो आपने नाम ही सुना होगा और ये धौली धूव पड़ता कहाँ पर है, ये पड़ता है बच्चों अलवर में। कहाँ पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, जन्म धौली धूव अलवर में जो इनका होता है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है इनका जो जन्म होता है वह श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। फटाफट से कमेंट कीजिए, श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। आप फटाफट से मुझे बताइए श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, मैं बता देता हूं, श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मंडोर जोधपुर में इसका मेला लगता है, लेकिन कई सारे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोगों ने इस बार, अभी मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा, श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन नाग पंचमी की शुभकामनाएं दे रखी थी। लेकिन ध्यान रखेंगे श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन धौली धूव अलवर में हमारे लालदास जी का क्या होता है रे बच्चों, जन्म होता है। इनके पिताजी की अगर हम बातचीत करें तो इनके पिता का नाम बच्चों चांदमल था। ध्यान रखेंगे, चांदमल था। और इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम समदा था। क्या नाम था, समदा। पिता का नाम तो क्या था, चांदमल, और माता का नाम क्या था, समदा। और इनके गुरु की अगर हम बातचीत करें तो इनके गुरु थे तिजारा के, जिनका नाम था गहन चिश्ती। क्या नाम था, गहन चिश्ती। और गहन चिश्ती से बच्चों ये गहन दीक्षा ग्रहण करके और लालदासी संप्रदाय की क्या कर देते हैं, स्थापना। बच्चों फिर आप ध्यान रखेंगे ये मेव जाति के लकड़ारे थे। जो लालदास जी हैं ये मेव जाति के लकड़ारे थे। लकड़ारे वुड कटर आप लोग जानते होंगे, ये मेव जाति के लकड़ारे थे। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। जसनाथ जी जो थे बच्चों ये कौन थे, मेव जाति के लकड़ारे। ध्यान रखेंगे आप। सांझा का जो पुत्र है दारा सिको है, दारा सिको है, इनके पास आया था। ध्यान रखेंगे आप, दारा सिको है
इनके पास आया था और दारा शिकोह इनके पास आया। दारा शिकोह इनसे बच्चों प्रेरित भी था, दारा शिकोह इनकी बात भी माना करता था और विश्वास भी करता था। इस संसार में सबसे बड़ी जो बात होती है बच्चों, वो होती है विश्वास की। हमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, हमें अपनी तैयारी पर विश्वास होना चाहिए, और जहाँ पर बच्चों विश्वास नहीं होता है वो काम कभी भी नहीं होता है। इनका अटूट विश्वास था दारा शिकोह का लालदास जी पर, और दारा शिकोह लालदास जी से पूछता है कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। तब लालदास जी कहते हैं कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, ध्यान रखेंगे आप, जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, जो अपने भाइयों की क्या करेगा बच्चों, हत्या करेगा, वही क्या होगा, दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। उक्त सेंटेंस किसका है? बहुत बढ़िया नॉलेज की बात हो सकती है, पूछी जा सकती है, दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। तो बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि उक्त पंक्ति किसने कही थी कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। बच्चों ये लालदास जी ने कहा था, और बाद में आपको पता भी होगा कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार करके ही दिल्ली के तख्त पर बैठा था। इस प्रकार लालदास जी की ये भविष्यवाणी भी क्या होती है, सिद्ध होती है। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करें लालदास जी की, तो आगे इनकी देखो प्रमुख पीठ से पहले कुछ इनके नियमों की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि नियम में आपको बता रहा था बहुत खतरनाक हैं, शायद आप लोग इनसे दीक्षित नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों देखो इस संप्रदाय के व्यक्तियों को ध्यान रखेंगे आप, दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व, दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व, दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व क्या किया जाता है, मुंह काला करके, ध्यान रखेंगे मुंह को तो क्या कर दिया जाएगा, काला, और साथ में बच्चों गधे पर उल्टा बिठा करके, गधे पर उल्टा का मतलब पीछे से भी देखते रहे, उल्टा बिठा करके क्या किया जाता है, गांव में घुमाया जाता है, गांव में घुमाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, गांव में घुमाया जाता है। गधे को गधे पर बिठा देंगे, इसे काला मुंह भी कर देंगे, और गधे पर उल्टा बिठा करके क्या कर देंगे, गांव में घुमाएंगे। अब इससे क्या है कि इसे जो भी देखेगा बच्चों उनको क्या नहीं होगा, जो भी देखेगा उसके बाद ये कभी भी ऐसे घमंड नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बहुत नॉर्मल रहेगा, लेश मात्र भी इसके घमंड नहीं रहेगा। बच्चों ध्यान रखेंगे ये निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, साथ में बच्चों ये संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय के साधु अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं, साधु अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस संप्रदाय के साधु अपनी संपत्ति को क्या कर देते हैं रे बच्चों, दान कर देते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। इस संप्रदाय के साधु क्या कर देते हैं, अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। तो निम्न में से राजस्थान के कौन से संप्रदाय के शिष्यों को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठा करके घुमाया जाता है, लालदासी संप्रदाय। किस संप्रदाय के साधु अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर देते हैं, लालदासी संप्रदाय। बच्चों ध्यान रखेंगे लालदास जी किनके थे, मेव जाति के लकड़ारे थे। दारा शिकोह किनसे प्रभावित था, लालदास जी से था। और दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। ये भविष्यवाणी किसने की थी, औरंगजेब के प्रति लालदास जी ने की थी, और सभी बच्चों सिद्ध हुई है। इसके बाद हम इनके प्रमुख पीठ मुख्य पीठों की भी बातचीत करेंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा शायद बच्चों आपने। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रमुख पीठ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दो कारण है बच्चों, इनकी जो मृत्यु हुई और इनकी जो समाधि है वो अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार परीक्षाओं के अंदर आप कई सारी बुकों के अंदर देखेंगे तो दोनों ही जगह आपको पीठ दी रखी होगी, ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। इनकी जो मृत्यु होती है, लालदास जी की जो मृत्यु होती है बच्चों, ये लालदास जी की मृत्यु कहाँ पर होती है ये आपको ध्यान रखना है, नगला जहाज। और ये नगला जहाज पड़ता कहाँ पर है, ये नगला जहाज पड़ता है बच्चों भरतपुर। तो देखो ये कुछ बुकों में आपको मिलेगा कि नगला जहाज भरतपुर में भी इनकी पीठ है। बच्चों ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोई इनकी मुख्य पीठ नहीं है, इनका स्थान है, लालदासी संप्रदाय का स्थान है। मुख्य पीठ कहाँ पर होगी, जहाँ पर इनकी समाधि बन रखी होगी। बच्चों ध्यान रखेंगे आप,
इनको मतलब इनकी मृत्यु तो यहाँ हो गई थी, लेकिन इनका अंतिम संस्कार जो किया गया था वह शेरपुर अलवर में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप, शेरपुर अलवर, और शेरपुर अलवर में बच्चों आज इनकी क्या है, मुख्य पीठ स्थित है, जहाँ पर इनकी समाधि की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन मेला भी लगता है। ध्यान रखेंगे आप, सोम माही जाकम बेणेश्वर धाम के साथ साथ माघ पूर्णिमा के दिन लाल दास जी के समाधि स्थल शेरपुर अलवर में भी क्या लगता है, मेला लगता है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है लाल दासरी चेतावनियां, लाल दासरी चेतावनियां, लाल दासरी चेतावनियां इनका प्रमुख ग्रंथ है, लाल दासरी चेतावनियां इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये सब भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये थी बच्चों बात आज के प्रमुख संत जसनाथ जी एवं साथ में लालदास जी से संबंधित। आपको बच्चों आज की ये कक्षा कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बच्चों आप इस कक्षा को आपके सभी दोस्तों को भी शेयर किया करें, और अभी तक भी आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।